जबकि हम देख रहे हैं अभी तक इस सरकार के मुंह से चू तक नहीं निकली है। जो डिमांड सी हमारी अभी भी है, धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, सरकार ने, मोदी ने कुछ भी अभी तक नहीं बोला है। जिनके बच्चे नहीं हो उन्हें क्या पता चलेगा सुसाइड क्या होता है। हम तो विचार बता बता के थक गए, हमारे विचार सुनता कौन है? कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा। सुन रहे होते तो देश में ये होता। बहुत हद से पार चीज हो चुकी है। जो नीट जैसा पूरे देश में होने वाला डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम जैसा लीक हो रहा है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। छात्रों की जान जाए जा रही है, 17 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा चुके हैं और कितने लोग मरेंगे इस देश में। तो हम गुस्से से आज फिर आए हैं। ये सरकार जो है ना, ये जातिवाद में बांटने वाली, हिंदू धर्म में बांटने वाली, मुसलमान धर्म में बांटने वाली सरकार है। ये पढ़ाई शिक्षा इनको बिल्कुल ये इससे दूर की सरकार है। तो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बेरोजगारी किस हद तक जा रही है इनके पीछे। कि गरीब के बच्चे मरे, कुचले जाए या नाली में गिरे, कहीं जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो बस लपेटने में लगे पड़े, पैसा लपेटने में लगे पड़े, नोट कमाने में लगे पड़े। ये एनटीए का मुद्दा उठाते ही आ रहे हैं। 10 साल से कोई नहीं सुन रहे थे, अभी लोग सुन रहे हैं। 10 साल से सिर्फ ये पेपर लीक नहीं है, एनटीए 10 साल से पेपर लीक करते ही आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी हम फिर से जंतर मंतर आए हुए हैं और आज 20 जून को फिर से कॉकरोच जनता पार्टी ने जो है फिर से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है। पिछली बार जब हम आए थे तो उस बार जो है अभिजीत दीप सीधे अमेरिका से आए थे। उसके बाद अभी तक वो भारत के कई शहरों में, जिसमें कि जयपुर, बेंगलोर, उसके बाद अमृतसर, लखनऊ और कई शहरों में घूम के फिर वो दोबारा जो है दिल्ली आए हुए हैं। हम देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी संख्या में ये भीड़ यहाँ उमड़ी पड़ी है और मांग फिर से वही कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और शिक्षा व्यवस्था में हो रही खामियों को लेकर ये आंदोलन लगातार चल ही रहा है और लगातार इसमें लोग बाग जुड़े हुए हैं। फिर से एक बार हम बात करेंगे कि आखिर ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा, किन मुद्दों को लेकर। हालांकि अभिजीत दीपके का कहना है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हमारा ये आंदोलन चलेगा। बात करते हैं कुछ लोगों से। आप देख सकते हैं इस बार यहाँ जो जंतर मंतर पर है एक स्टेज भी लगा हुआ है, बड़ा सा स्टेज है जिसपे साफ साफ लिखा हुआ है पीसफुल प्रोटेस्ट, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। और एक चीज़ और आपको बताएं कि यहाँ अभी कुछ रैपर हैं जो दूर से आए हुए हैं और जय भीम के नारे भी उतने ही ज़्यादा यहाँ जो है लग रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या सोच है उनकी इस आंदोलन को लेके, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी जो है ये कोई सक्रिय राजनीतिक दल नहीं है। और इस बार अभिजीत ने कहा है कि जो भी उनके समर्थक हैं वो थाली और चम्मच लेकर आएँ, लेकिन हम जब हाथों को देखते हैं तो ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं देता है। हालांकि उन्होंने ये मांग की है जो कि कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी, थाली और चम्मच बजाकर कोरोना महामारी को दूर करने के लिए। तो वैसे ही एक अपील अभिजीत ने की है। बात करते हैं कुछ लोगों से। अगर आप आए हैं इस आंदोलन में, सूरज आग उगल रहा है, उसके बावजूद मैंने पहना। आप मेरी हालत जान सकते हैं, मैं कितना पानी, मतलब कितना पसीना पसीना हो गया हूँ। सबसे बड़ी बात ये दुर्भाग्य है इस देश का कि पार्टी की एक जो देश का शिक्षा मंत्री है उसके मंत्रालय में इतनी बड़ी अव्यवस्था हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद भी वो इस्तीफा नहीं देता है। जब रेल एक्सीडेंट होते तो रेल मंत्री इस्तीफा देता था, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पहले भाजपा का हिस्सा रहा हूँ जी, मैं उसमें सक्रिय सदस्य भी रहा हूँ, पार्टी का पदाधिकारी भी रहा हूँ। मुझे लोकतंत्र की मांग करने में पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल दिया, तो मैं मेरा प्रश्न धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं इस्तीफा दे सकते हैं? मेरा उसके बाद भाई साहब फेसबुक इंस्टाग्राम सब बंद कर दिया उन्होंने, मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक हमेशा के लिए बंद कर दिया। मुझे मेटा को कानूनी नोटिस भेजना पड़ गया। सोचिए, देखिए भाजपा विशुद्ध रूप से डीलरों की पार्टी है, उनको डीलर चाहिए, लीडर नहीं चाहिए। और वो नागपुर से चलती है, वो दिल्ली से नहीं चलती है। दिल्ली देश का केंद्र है, लेकिन चलती कहाँ से? नागपुर से। और धर्मेंद्र प्रधान नागपुर के हैं। कि शिक्षा व्यवस्था में खामियां हैं और भाजपा से आपकी जो नाराजगी है आप उससे ज्यादा के लिए आए हैं या जो गड़बड़ियां? बच्चों के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और देखिए ये हमारे देश के भविष्य है, आज की युवा पीढ़ी हमारा देश का भविष्य है, तो हमारे देश के भविष्य के संग युवाओं के संग खिलवाड़ हो रहा है, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। लोगों के लिए लाया मैं, मीडिया के लिए। आप आपका काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा ही करते रहिए। लेकिन आपने ये जो ड्रेस पहना है ये क्या सोच के और कहाँ से आए हैं आप? आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। जो हमारा ये ड्रेस है कल्चरल ड्रेस है हमारा, हमारे फैमिली में सब यही पहनते हैं। अच्छा, हाँ पहनते हैं। तो आप आंध्रा से आए हो या यहीं रहते हो? आंध्रा से आए हैं। तो आपने स्पेशली आंध्रा से इस आंदोलन को सपोर्ट करने आए हो? हाँ। तो पार्टियां तो और भी बहुत सारी है, आप कॉकरोच पार्टी में क्यों जुड़े हुए हो? सर कॉकरोच पार्टी में इसलिए जुड़े हैं कि आगे देखो नीट का पेपर बहुत लीक होता है। हमारे 17 बच्चों ने सुसाइड किया नीट के पेपर के वजह से। हमारा मोटिव ये है कि भाई नीट के पेपर लीक ना हो, जो भी धर्मेंद्र प्रधान है अपना इस्तीफा दे दे
और हमारा मोटिव यह है जो भी पोस्ट में आ रहा है वो ऐसे आगे से जाके नीट के पेपर लीक ना करे। शेख यूनिस हैं जो आंध्रा से आए हुए हैं और साथ में मेलोडी भी बांट रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मेलोडी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इटली में मेलोनी वहाँ के प्रधानमंत्री को दिया था उसके बाद से ये मेलोडी चर्चा में आई है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ ये जो है 42 से 44 डिग्री गर्मी है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन कहाँ से आए हो? अर्जुन हम जेएनयू से आए हैं। अच्छा जेएनयू से आए? हाँ। जेएनयू वालों की तो आदत है कि प्रोटेस्ट में जाना ही है। नहीं, मुद्दा ठीक होने से जाएंगे। ये मुद्दा ठीक है उसीलिए आए हैं। अच्छा ये मुद्दा ठीक है। हाँ। क्या मतलब मुद्दा तो और भी लोग उठा रहे हैं, अन्य पार्टियां भी उठा रही हैं। हाँ तो हम भी उठाएंगे, हम भी उठा सकते हैं ना। हम लोग 10 साल से ये एनटीए का मुद्दा उठाते ही आ रहे हैं। 10 साल से कोई नहीं सुन रहे थे, अभी लोग सुन रहे हैं। 10 साल से सिर्फ ये पेपर लीक नहीं है, एनटीए 10 साल से पेपर लीक करते ही आ रहे हैं और अभी लोग को पता चला क्योंकि नीट एग्जाम का लीक हुआ है। इससे पहले सारे एग्जाम्स लीक होते थे, यूजीसी नेट जो भी एग्जाम है सब कुछ लीक होते आ रहा है एंड आप लोग अभी सुन रहे हो। लेकिन कॉकरोच पार्टी कई शहरों में अभी तक आंदोलन कर चुकी है लेकिन सरकार तो टस से मस नहीं हो रही है। हम लोग को क्या है, हम लोग को सरकार तो सुनेंगे नहीं, हमें पता है, पर हम लोग प्रयास करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श है और जैसा आपकी मैं पिछली बात में जोड़ना चाहूँगा, ये मैटर नहीं करता है कि सरकार कब टस से मस होगी, हमें अपना प्रयास करते रहना पड़ेगा। और आज भी हम देखते हैं जितना भी सरकार हमें स्टेट में जो हमारे लिए कुछ अच्छा किया हुआ है, अगर मान लीजिए हमें फ्री में एजुकेशन मिल रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो भी क्यों? क्योंकि किसी ने हमारे लिए लड़ाई लड़ा था। और आज तो ये बहुत हद से पार चीज़ हो चुकी है, जो नीट जैसा पूरे देश में होने वाला डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम जैसा लीक हो रहा है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और आज अगर देश के सारे युवा, सारे छात्र एक साथ नहीं आए तो बहुत बुरा होगा, आगे और समय खराब होगा। हमें आज ही से लड़ाई शुरू करनी होगी और लड़ेंगे हम जी। ठीक है, तो लोग बाग जो है लगातार जुड़े हुए हैं। यहाँ कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश, इधर आ जाए, क्या कहेंगी? आज फिर से एक बार दोबारा जो है यहाँ पे कॉकरोच पार्टी आई है। देखिए आज फिर से हम लोग आए हैं, देश भर में जगह जगह, चाहे जयपुर हो, लखनऊ हो, बिहार हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, जगह जगह प्रोटेस्ट के बाद आज दिल्ली में फिर युवा इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं अभी तक इस सरकार के मुंह से चू तक नहीं निकली है। जो डिमांड्स थी हमारी अभी भी हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, सरकार ने, मोदी ने कुछ भी अभी तक नहीं बोला है। छात्रों की जान जाए जा रही है, 17 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा चुके हैं और कितने लोग मरेंगे इस देश में। तो हम गुस्से से आज फिर आए हैं, जब तक हमारी डिमांड्स मीट नहीं होती हैं। ये नॉर्मल नहीं है, इस तरीके का गुस्सा, इस तरीके का जो मोबिलाइजेशन है वो पहले नहीं देखा है हमने। ये हम 2011-12 में नहीं है जहाँ पर बहुत आसान था युवाओं के लिए सड़कों पर उतरना। आज की डेट में अगर इतना लोग आया है तो सच में हद से पार हो चुकी है सिचुएशन, इसलिए सड़कों पर उतरा है। और सरकार से यही कहना चाहूंगी, इतने हल्के में मत लीजिए हम लोगों को, बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। आपने जो गद्दी पर बैठे हैं ना, हम उतार के रहेंगे आपको। जो तानाशाही वाला सिस्टम इन्होंने अपना लिया है, सोच रहे कुछ भी करते रहेंगे, उनके साथ कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ये भूलेखे में है। हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, हमारे सामने किसान आंदोलन का एग्जाम्पल है, CA/NRC का हमारे पास एग्जाम्पल है। हम देख रहे हैं अभी वर्कर्स मूवमेंट चल रहा है, वहाँ पर इतने वर्कर्स को जेल के अंदर भर दिया गया है। ये सरकार बिल्कुल कह रही है ना कि जो लोगों के लिए सरकार होती है वो लग नहीं रहा है, बिल्कुल अंबानी अडानी की सरकार है। लोग चाहे जिए मरे, इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। औरतों के साथ क्या हो, बच्चों के साथ क्या हो, वर्कर्स के साथ क्या हो, फार्मर्स के साथ क्या हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल इस सरकार से हम इतनी आसानी से तो उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एक भी मंत्री को अकाउंटेबल नहीं ठहराया है। रेल हादसे होते रहे, एक मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है। एजुकेशन मिनिस्टर ने इतने सालों से इतने पेपर लीक हो गए कि इस्तीफा नहीं दिया है। तो इसकी सच्चाई बिल्कुल सबके सामने है। हम इतने दिनों से युवाओं के बीच में जा रहे हैं, बिल्कुल अब सबके ऐसे होते हैं, दिमाग के ताले खुल गए हैं कि पहले तो जब तक खुद के ऊपर नहीं होता, लगता नहीं ना कि हो सकता है। किसानों के साथ हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, महिलाओं के साथ हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, वर्कर के साथ हो रहा है, कोई बात नहीं, अब आम घरों के स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। तो जिस पे बात आ रही है सबको समझ में आ रहा है कि सरकार हमारी भी नहीं है, चाहे हमारा जो धर्म हो, जो जाति हो, ये सरकार सिर्फ अंबानी और अडानी की है, अपनी जेबें भरने का इसका काम है। इसलिए सरकार से हम इतनी आसानी से उम्मीद नहीं कर सकते। कोई रीजन है, मोदी जी ने अभी तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही रखी
कितना शर्मनाक है। इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा है, इतने 10 साल से ऊपर ये सरकार को हो गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखी, जवाबदेही ही नहीं है। ये डेमोक्रेसी थोड़ी है, फिर ये तो डिक्टेटरशिप है, तानाशाह है, कोई राजा बैठा हुआ है, आप सवाल पूछेंगे तो भी जवाब नहीं आएगा, फिर एक नौबत आ गई आप सवाल पूछ ही नहीं सकते। तो यही ये सरकार की पूरी मेंटालिटी है, धीरे धीरे डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। हम देख रहे हैं डिलिमिटेशन बिल लाना चाह रहे हैं, पूरी बहुमत बना लेंगे अभी पूरे सारे दोनों हाउसेज में दूसरी पार्टियों की ये लोग MLAs MPs को लेकर आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं चाह रहे हैं धीरे धीरे डेमोक्रेसी खत्म कर दी जाए। अभी तो हम ये थोड़ा बहुत घूम भी रहे हैं, आगे वो घूमना भी बंद कर दी, इसीलिए कोई मंत्री इस्तीफा भी नहीं देता। इनको लॉन्ग टर्म प्लान इनका पता है कि हम क्यों अपनी गद्दी छोड़े, क्यों हम सवाल का जवाब दें, आगे तो हमें हमेशा रहना है। लेकिन ये बिल्कुल हमें तो लगता है ये युवाओं को देखकर कि ये इनके बहुत बड़ा भुलेखे में ये लोग जी रहे हैं। बहुत बड़े बड़े तानाशाह आकर गए हैं, उनको भी यही बिल्कुल ऐसा गुमान था कि हमें कोई उतारेगा नहीं गद्दी से, बट उनका भी वक्त आया, इस सरकार का भी आएगा। अभी हमारे साथ एक पेरेंट मौजूद हैं जिनके की बच्चे ने एग्जाम दिया था। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम नितिन है, मैं मुंबई से आया हूँ। मेरा बच्चा नीट एग्ज़ाम जो 22 लाख बच्चे थे उसमें से एक बच्चा है, कल उसका एग्ज़ाम है, तभी मैं यहाँ हूँ। क्योंकि हमें भरोसा नहीं रहा, ये सिस्टम पे भरोसा नहीं रहा है। देखो अभी लास्ट टाइम अभी कोई भी नीट में इतना खेल नहीं है, डॉक्टर होना खेल नहीं है। हमारा बच्चा जब सपना देखता है कि डॉक्टर होना चाहिए तो 8वीं से लेके अभी तक 4 साल पढ़ाई करता है, 10-10 घंटे वो पढ़ाई करता है। उसके बाद में उसको कुछ कमी ना हो, हमारे जैसे पेरेंट उसको अच्छे क्लासेस, हमारी पैसा हो ना हो, गरीबी सोना गिरवी रख के 4-4, 5-5 लाख रुपए इसका क्लासेस का फ़ी भरते हैं। उसके बाद में वो बच्चा एग्ज़ाम देता है, वो उधर से खुश होकर आता है कि मैं अभी डॉक्टर हो जाऊंगा। उसी टाइम पे ये न्यूज़ आता है कि पेपर लीक हो गया। तो उस टाइम पे मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि नहीं तो ये NTA तो पहले ही वो ये बोल नहीं रहे थे कि ये पेपर लीक हुआ है, पहले तो वो बोल रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो उस टाइम आप जैसे मीडिया ने बहुत अच्छी तरह से आवाज़ उठाया और वो पेपर लीक ये सच में पता चला। लेकिन इसमें हमारे 22 लाख जो स्टूडेंट हैं, इनके और इनके फैमिली का क्या दोष है? हम गवर्नमेंट से यही पूछना चाहते हैं, ये सिस्टम खराब है, 4-5 साल से ऐसा हो रहा है, तो आप इस सिस्टम को कब बदलने वाले हैं? और ये एजुकेशन मिनिस्टर है, इन्होंने कभी तो भी जवाबदेही होना चाहिए। सिर्फ हो रहा है 1 महीने में एग्ज़ाम देंगे, 1 महीने में एग्ज़ाम दे के सोल्यूशन है क्या? अभी देखो मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक पालक हूँ, एक बच्चे का पिता हूँ, मुझे पॉलिटिशियन से लेना नहीं। अगर मैं इसी बात को अगर ऐसे बोलूँ कि अगर बंगाल में अभी उनका इलेक्शन हुआ, वो जीत गए, अच्छी बात है। अभी उनको बोले कि 1 महीने के बाद वापस आप इलेक्शन लो और वापस जीत पाएंगे, तो ये बात रहती है। आप हमारे छोटे बच्चों को, 17-18 साल के बच्चों को ऐसे बोल रहे हैं कि 1 महीने में एग्जाम दे दो, सब सोल्यूशन। इससे सोल्यूशन नहीं है, सिस्टम खराब है। कि इतनी कड़ी धूप में जो है लोग बाग हैं यहाँ, कुछ युवा जो हैं रैप म्यूज़िक के द्वारा यहाँ बच्चों का जो आंदोलनकारी हैं उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। एक कवि जो हैं वहाँ हैं, वो व्यवस्था के खिलाफ अपने शब्दों, अपने कविताओं के द्वारा जो है इस गुस्से को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार जो कॉकरोच नाम से जो टिप्पणी सूर्यकांत CI साहब ने की थी, वो धरातल पे भी लगातार एक आंदोलन लगातार उभरता ही जा रहा है। और भी हम कुछ बच्चों से बात करते हैं। द्वारका से क्या सोच के आ रहे हो बार बार? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने के लिए, क्योंकि जो ये लीक हुई है, पेपर्स लीक हुए हैं, तो उनका आप टेन्योर उठाइए। 2021 से ये पहला लीक नहीं है जो पहली बार लीक हुआ है। 2021 से बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं और अभी तक 18 सुसाइड हुए हैं, 18-19 सुसाइड है। तो मुझे लगता है अगर उनसे नहीं संभल रहा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन सरकार तो बिल्कुल इस पर कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं दे रही है। बोल रही कि हम सिस्टम सुधार रहे हैं, सेना के द्वारा एग्जाम हो रहा, क्वेश्चन पेपर जो है सेंटर पे सेना पहुंचाएगी, ये सब कर रही है। ये सरकार जो है ना, ये जातिवाद में बांटने वाली, हिंदू धर्म में बांटने वाली, मुसलमान धर्म में बांटने वाली सरकार है। ये पढ़ाई शिक्षा इनको बिल्कुल ये इससे दूर की सरकार है। तो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बेरोजगारी किस हद तक जा रही है इनके पीछे। ये खुद नहीं पढ़े तो इनको क्या पता होगा। जो बच्चे पढ़े हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, उनका वो दर्द क्या समझ सकते हैं? तो उनको समझ नहीं आ रही है वो चीजें। तो मुझे लगता है जब आपको दर्द किसी का समझ नहीं आता तो आपको कोई राइट नहीं है उस चेयर पे बैठने का, आपको सरकार बनाने का कोई राइट नहीं है। उसी इंसान को राइट होना चाहिए जो आप जनता का दर्द समझता हो ना, उसी को सरकार में बैठने का राइट होना चाहिए। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे इस पोस्टर को लेकर? सर देखिए, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि देश के अभी और जो बच्चे भी सुसाइड किए, इन्होंने इन बच्चों ने बलिदान दिया है सर, सुसाइड नहीं किया है।
और जिनके बच्चे नहीं हो उन्हें क्या पता चलेगा सुसाइड क्या होता है। तो माननीय मोदी जी, आपके जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस चीज़ किया है, जो नीट के पेपर जो लीक किया है, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपको कभी पता नहीं लगेगा कि बच्चे का मरने का दर्द क्या होता है। आपको नहीं पता लगेगा। क्यों? आपकी बीवी थी, आपने खुद ही छोड़ दिया ना उन्होंने, तो उनके बच्चे हैं नहीं, तो उनको क्या दर्द होगा बच्चों का। तो जिन बच्चों ने बलिदान दिया है उनका बलिदान खाली नहीं जाएगा सर। आज नहीं तो कल देश की जनता जरूर जागेगी। इन्हें कोई पता नहीं है कि नीट का पेपर लीक होने से किसी गरीब इंसान का क्या फ़र्क पड़ता है। बेचारे कितने मेहनत करके अपने बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, एडमिशन कराते हैं 2-2, 3-3 लाख रुपए दे करके। उसके बाद पूरे 3-3 साल तक बच्चों को खाना खिलाना, उनको हॉस्टल में रखना, वो पैसे से लेकर के बेचारे पूरे टूट जाते हैं सर। लास्ट में आके वो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। देखिए सर, दिल भावुक हो जाता है बोलने में। अब और क्या कह सकते इस चीज़ के बारे में, आप लोग समझ सकते हो। अब आप देख रहे हैं निर्मला सीतारमण जी, अपने पीयूष गोयल जी, ये राजनाथ सिंह जी, अब इन कितने भी बड़े बड़े दिग्गजों को देख लीजिए, इनके बच्चे हमारे देश के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते सर। उन्हें पता है कि यहाँ की पढ़ाई जो है बिल्कुल सड़ चुका है। क्या हो गया? सड़ चुका है। तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता सर कि गरीब के बच्चे मरे, कुचले जाए या नाली में गिरे, कहीं जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें तो बस लपेटने में लगे पड़े, पैसा लपेटने में लगे पड़े, नोट कमाने में लगे पड़े। अगर मान लीजिए 900 करोड़ या 700 करोड़ बच्चे भी अगर पढ़ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, 1 रुपये के हिसाब से भी जोड़ लो, अगर लीक कर दिया आपने 1 रुपये के हिसाब से, सर मैं 900 या 700 करोड़ बच्चों की बात नहीं कर रहा, 1 रुपये के क्या तो 150 करोड़। सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, खत्म मत कीजिए बात को। तो कितने हुए? 700 करोड़ 1 रुपये के हिसाब से। अगर 2 लाख के हिसाब से लगा लीजिए कितने हो गए सर? हमारे हिसाब से बाहर है। इनके लिए तो मज़े हैं, लीक कर दो, बाद में देख लेंगे। जैसी सुप्रीम कोर्ट से अगर इनको ऑर्डर मिला क्या भाई छापा होना चाहिए, देखना चाहिए कैसे हुआ लीक, क्या हुआ नहीं हुआ, इन्होंने क्या किया? जला दिया। इन्होंने पेपर को जला दिया। भाई ऑफिस जला दो ताकि कोई सबूत ना मिले। अब ये दोबारा नीट के पेपर हमारे जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया। कल पेपर है बच्चों के। अब ये किसी भी कीमत पे अब ये लीक नहीं करेंगे। इन्हें पता है हमारे पर मुद्दा उठ चुका है, अब हमें पेपर लीक नहीं करना है, कैसे भी करके अब सेव करना है अपने आप को। हम तो विचार बता बता के थक गए, हमारे विचार सुनता कौन है? हाँ, कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा। सुन रहे होते तो देश में ये होता। कोई सुन नहीं रहा है, आप इस बात को मान भी रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आए हुए हैं। तो सुन रहे होते तो प्रोटेस्ट करना ही नहीं पड़ता ना हमें। ये प्रोटेस्ट हो ही सुनाने के लिए रहा है, कहीं ना कहीं तो सुना जाए हमारी। बताओ, पेपर लीक कराना कोई मामूली बात है? और मोदी जी ने सबसे बड़ी बात कही है, जिस देश का पैसा गिर जाए उस समय उस देश का नेता गिरा हुआ। आज हमारे देश की क्या हाल है पैसे में? खुद सोचो, हमारे देश का नेता गिरा हुआ नहीं है। तो मैं फिर से एक बार आपको ये पोस्टर्स की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा। निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, इन सब के बच्चे जो है वो अमेरिका और लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं और ये पोस्टर यहाँ लगाया है। ये कहीं ना कहीं भारत की उस शिक्षा व्यवस्था में विश्वास नहीं दिखाता है खुद मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रियों को, तभी वो अपने बच्चे को बाहर पढ़ा रहे हैं। शायद यही वो संदेश देना चाहते हैं यहाँ कॉकरोच पार्टी के लोग। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।